मामले पर, ट्रेन हमले के ऊपर, और उस पूरे मामले में आज फिर हुकूमत ने जो अपनी गुफ्तगू की, आप सीधे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अपनी तोपों का रुख जो था वो फिर से इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ रखा। असम्बली के अंदर आज दो बड़े लोगों ने अपना इजहार राय किया, बताया, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब थे और बिलावल भुट्टो साहब थे। इसके अगेंस्ट अपोजिशन ने भी बात की, उमर अयूब साहब ने भी इसके ऊपर बात की और भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें सोची जा रही थी कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामले को छोड़कर अब मुल्क की सलामती के ऊपर बात ज़रूर की जाएगी, तमाम लोगों को एक पेज के ऊपर बिठाने की बात की जाएगी कि आएँ इस मसले से किस तरीके से निकलें। और जिस तरीके से अब मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको लेकर अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो जो ख़बरें हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं, जिसके ऊपर अख्तर मेंगल साहब भी बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं। और इसके ऊपर आज कौमी असम्बली के ऊपर भी बात हुई, जिसके अंदर जब ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये तमाम मामला जो हैं वो फिर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश भी की और कहा कि इसका जो पूरा जो मामलात हैं वो ये हैं कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जिस तरीके से वो इनका एक तरीका वारदात होती है डालने की, और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात की। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी कोयटा गए, वहाँ पर भी उन्होंने वो सोशल मीडिया के अनासर को लेकर जो इस मुल्क की सलामती के ऊपर बात कर रहे हैं, या मतलब ऐसे तमाम मुलाकात जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जोड़ने की बात की। लेकिन किसी ने भी मुल्क की बात नहीं की कि किस तरीके से इस मुश्किल वक्त से निकलना है, किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम सब जमातों को मिलकर इस मामले को यहीं पर रोकना है। इसके ऊपर तफसील से किसी ने बात नहीं की। फिर बदकिस्मती के साथ वही बात की जो इस वक्त आपको मैंने शेयर भी की है। अच्छा, इस पूरे मामले के अंदर जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी आपके सामने रखूंगा, वो थी शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। इसके ऊपर भी तफसील से बात करूंगा कि आज शेर अफजल मरवत साहब की किन साहब के साथ मुलाकात हुई और क्या कुछ हुआ, और किस तरीके से उन्होंने ये बात भी कह डाली कि अब मैं आज़ाद हूँ, मैं चाहे मैं जिसके मर्ज़ी साथ बैठूँ, जिसके मर्ज़ी साथ जाकर बैठकर अपने मामलात करूँ, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पाबंद नहीं। अच्छा, अब सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कोयटा में जो कुछ हुआ, ये चीज़ें सबसे पहले हमारे मुल्क के जो अदारे हैं उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि किस तरीके से एक इतना बड़ा फेलियर हो गया और ये मामलात हो गए। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो कह चुके थे कि ये तमाम लोग जो हैं वो एक एसएचओ की मार है, लेकिन अभी तक वो एसएचओ साहब नहीं हमें मिल पा रहे कि जिनकी वो मार होगी और जिस तरीके से वो तमाम मामलात को कंट्रोल करेंगे। तो फिर उसके अगेंस्ट आज बीएलए की जानिब से जिस तरीके से जवाब दिया गया, जिस तरीके से उन्होंने दोबारा से इस दहशतगर्दी का वो हिस्सा बने और जिस तरीके से इंसानी जानों का ज़ाया हुआ, ये एक उसी बात का गुस्सा निकाला गया जो बजाय उस मामले को हल करते उसको बातचीत के ज़रिए होता, या जैसे भी अख्तर मेंगल साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से कि आपके हाथ से निकल चुका है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, या मुज़ाकरात के मामले को लेकर वो बहुत सी ऐसी ख़तरनाक ख़बरें जो हैं वो उनकी जानिब से अब सामने आई भी हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की वो ये थी कि मामला जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके आपके ऊपर उन्होंने तनकीद की कि 2018 में आप जिस तरीके से मालशे करके मालशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो पीछे से उसी वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को एक जवाब दिया गया कि जैसे इस वक्त आप मालशे कर रहे हैं फिर उसी तरीके से आपने की होगी। तो वो अब एक टॉप ट्रेंड हिस्सा भी बन चुका है। लोग, आपको पता है, जिस तरीके से एक बात को पकड़ते हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं वो फिर भरपूर तरीके से फिर वो किट भी लगाती है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब का जो नया नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने रखा है वो आपके सामने है। तो जैसी उन्होंने गुफ्तगू की वैसी असम्बली में उन्हें जवाब भी मिला, और अब वो सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड का हिस्सा भी बन चुके हैं। और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कैदी नंबर 804 के ऊपर बात की और तनकीद की, बजाय बलूचिस्तान के मामले के ऊपर बात होती, लेकिन उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो तमाम उन लोगों की तरह जो इन्हें लाए थे उन्होंने एक ही तरफ रखा हुआ है, बजाय कि मुल्क की सलामती के ऊपर बात होती। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी मुलाकात तो ख्वाजा आसिफ साहब से हुई, और उनसे सवाल किया गया कि क्या आप ख्वाजा आसिफ साहब से मिले, तो क्या मामला जो है वो आपके होने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की से पार्टी से निकाल दिया गया है,
तो अब मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको चाहूँ मिलूँ, मैं जिससे चाहूँ बात करूँ। मैं अब किसी का पाबंद नहीं हूँ। मैं यहाँ पर चाहे ख्वाजा आसिफ से मिलूँ, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलूँ, तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ख्वाजा आसिफ सॉरी नबील गबुल की जानिब से उन्हें दावतनामा भी मिल चुका है। और इसी तरह अब कुछ अफ़वाहें, कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि अब बाकायदा तौर पर उन्हें नून लीग के हवाले से भी दावत आ चुकी है। तो वो अब जॉइन किसको करते हैं ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मुँह से ये कह दी है और सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बन चुकी है कि मैं अब अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, ना कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पाबंद हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जिसे मिलूँ, मैं अब किसी का पाबंद नहीं रहा। तो बेवफ़ाई करने वालों की सूरत हाल आपको माज़ी में पता ही है कि जो इमरान खान के साथ बेवफ़ाई करता है, तो फिर अवाम जिस तरीके से उनके साथ बेवफ़ाई करते हैं, तो इससे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने भी लगता है कि माज़ी के उन तमाम लोगों से सबक हासिल नहीं किया। लेकिन वो एक खुशी में ज़रूर हैं कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ तो शायद बाकियों की तरह मुझे भी नवाज़ दिया जाए। तो लेकिन अगला इलेक्शन और अगला सिस्टम जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।